सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 59वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, खाने पीने का, सोने का और उठने बैठने का, शिष्य और संस्था का और आश्रम का, और उसके संलग्न जुड़े हुए सारे पदार्थ, क्या उसके लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो क्या साधु का मार्ग है? नहीं। ये मार्ग यदि हम चूक गए तो समय ही बीत गया। इसलिए ज्ञान सीख लेना, उसके बिना तो अन्य कुछ भी रात्रि प्रलय में रहने वाला नहीं है। और ये ज्ञान तो महाप्रलय में भी जाने वाला नहीं है, और वो ज्ञान तो हमारी पास में है। इसमें हम इतने रहे हैं तो सच में, पर ऐसा लगता है कि वन में रहे तो भी सुख रहे, और सिर्फ एक ही टंक यानी कि एक ही समय यदि अन्न मिले और एक ही यदि गद्दी हो, मतलब कि यहाँ पे ऐसा वस्त्र कि जो रूह या तो कुछ कपड़े के टुकड़े से बना हुआ ऐसा जो कंबल है उसे गोदड़ी कहते हैं, तो उसके बिना अन्य वस्त्र हमें नहीं चाहिए। और वन में रहते हो तब ये गोदड़ी के साथ में ही रहते थे। वो तो ठंडी भी हर लेती है, धूप को भी हर लेती है, और बारिश को भी वो हर लेती है। मतलब बारिश में वो दो गुदड़ी का काम करती है,
और सारा पानी उसके अपने अंदर सोख लेती है, जिसकी वजह से शरीर गीला नहीं होता या तो बारिश की असर नहीं होती। तत्पश्चात क्या चाहिए? और ऐसी तरह से स्वभाव यानी कि ऐसी तरह से आदत डाली हो, तब हम ऐसे सुख से वन में भी रह सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? वो उदाहरण देते हैं कि आसन से किसी को उठाया और जाने जगाविया, जैसे जागृत कर दिया मणिधर जी को, मतलब कि मणि को सर पे धारण करने वाला नाग को जैसे जगा दिया, जैसे उसको छेड़ दिया, मतलब कि वो यहाँ पे क्रोधी हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। इसलिए ज्ञान सीख लेना। यहाँ पे कहा है आसन से यदि हम किसी को उठाते हैं तो उसका मतलब ये है कि यदि कोई कुर्सी पे बैठा है और हम उसको उठाए तो वो नाक के माफिक गुस्सा होकर उसका सामना करता है और उद्धताई से बर्तन करता है। दूसरा है, यदि कोई सोता है या तो ध्यान में बैठा है और उसकी अर्धतंद्र अवस्था में उसको हम जगा देते हैं, तब भी जो गुस्से के प्रकोप से लाल पीला होकर हमारे सामने होता है और गुस्सा करके वो अपनी अभिव्यक्ति करता है, मतलब कि वो स्थिर नहीं हो रहता। मतलब कितना भी ध्यान करे या तो कितना भी आराम करे, फिर भी जब वो जागृत होता है तो वो गुस्से से भरा हुआ लाल पीला ही रहता है। उसके अंदर समता की दृष्टि आई नहीं है, और वो समता की दृष्टि लाने के लिए ज्ञान सीख लेना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे एक बात कही है कि ज्ञान क्यों सीख लेना है, क्योंकि जो 4 चीज यहाँ पे बताई है, खाने पीने का सामान, उठने बैठने सोने का सामान, शिष्य और संस्था वगैरह, और उसके संलग्न ऐसे जितने जितने पदार्थ जो हमने पुरुषार्थ करके जमा किए हैं, वो सब तो रात्रि प्रलय में रहने वाला नहीं है। अब ये रात्रि प्रलय मतलब क्या कि ब्रह्मा का निमित्त प्रलय, मतलब कि निमित्त प्रलय में जब ब्रह्मा का दिन पूरा होता है और रात्रि का शुरुआत होता है, तब जो त्रिलोकी का नाश होता है उसको निमित्त प्रलय कहते हैं। और उस निमित्त प्रलय में एक तो स्वर्ग लोक, दूसरा भूर लोक, तीसरा जो है मृत्यु लोक, और उसके नीचे के जो जितने भी पाताल लोक है वो सारे के सारे पाताल लोक, 7 पाताल लोक, वो तो विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसकी कण भी रहती नहीं है। तो ये जो सारा जो पुरुषार्थ ये सब चीजें जमा करने के लिए किया, तो क्या हुआ, उसमें तो आपका समय नष्ट हो गया। और उसकी जगह पे, ये सब करने की जगह पे यदि आप ज्ञान सीख लो, तो ऐसा ज्ञान तो महाप्रलय में भी जाने वाला नहीं है। अब महाप्रलय माने क्या कि महाप्रलय माने आत्यंतिक प्रलय। जो खगोल भूगोल का वचनामृत है उसमें और प्रथम के 12 में महाप्रलय के बारे में श्री जी महाराज कहते हैं कि उस वक्त अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, और उस वक्त प्रधान पुरुष का जो कारण है, जो प्रकृति पुरुष, वो अपने अंदर अनंत ब्रह्मांड को प्रतिलोम करके वो स्वयं अक्षर ब्रह्म के चिदाकाश रूपी तेज में लीन हो जाता है, और उसको ही आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। और ऐसे महाप्रलय के समय में सिर्फ अक्षरधाम में बसे हुए ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण और उनके सायुज्य को प्राप्त किए हुए ऐसे जो अक्षर मुक्त है वही रहते हैं। बाकी उसके सिवाय सभी अन्य लोक जो है, और ऐसे लोक में बसे हुए जैसे देव और देवी है, उसका जो वैभव है, उसका जो लोक है, उसका जो स्थान है, उसकी जो जगह है, वो सब कुछ वो नष्ट हो जाता है, जो कि वचनामृत मध्य 24 में श्री जी महाराज ने जताया हुआ है। तो ऐसे महाप्रलय के वक्त में भी ये जो ज्ञान आपने सीखा है,
वो तो यथावत ही रहता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और इसलिए उन्होंने एक बात बताई है, एक रहस्य बताई है कि हम ये सारे व्यवहार चक्र में, मतलब कि मंदिर बनाने में, शास्त्र बनाने में, साधु बनाने में हम लगे तो हुए हैं, पर उन्हें खुद को भी प्रतीत होता है कि यदि हम वन में रहते हैं तो भी हम सुखी ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक ही समय अन्न चाहिए और एक ही गोदड़ी चाहिए। ऋतुओं से बचने के लिए हमें एक गोदड़ी ही पर्याप्त है, और उसके पश्चात तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसी जो जरूरियात की जो चीज वस्तुएं हैं उसको इतनी न्यूनता पे लेके गए कि जिसके वजह से समय उसके हाथ में है, और उस समय का वो सदुपयोग कर सकते हैं। और उस सदुपयोग करने से जो ज्ञान सीख लिया है वो महाप्रलय में भी नाश नहीं होना है, इसलिए वो शाश्वत हो जाएगा। वो ज्ञान जो है शाश्वत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको कह रहे हैं कि जो ज्ञान ये गुणातीत साधु और श्रीजी महाराज की परंपरा में शास्त्रों के माध्यम से, सत्पुरुष के माध्यम से जो मिल रहा है, हमें एकांतिक भक्त के माध्यम से जो जो चीजें, जो जो बातें हमें मिल रही है, उसको सीख लेना, और उसको सीखने के वजह से हमारा तो आत्यंतिक कल्याण हो रहा है, ऐसा मानना। और एक दूसरी बात कहते हैं कि ऐसी आदत यदि हमने गिराई है कि कम से कम चीज वस्तु से हमारा गुजारा हो जाए, तो हम ज्ञान को अर्जित कर लेंगे। और ऐसा स्वभाव नहीं रखा है तो क्या होएगा कि जो हमें यदि कोई हमारी जगह से हटने के लिए भी बोलेगा, या तो बाजू की कुर्सी में बैठने को बोलेगा, या तो खड़ा होने के लिए भी बोलेगा, तो मनुष्य का स्वभाव तो ऐसा है कि घुरकने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, बोलाचाली करना लगेगा, और वो तो मारामारी में भी आ सकता है। ऐसा उसका स्वभाव है, क्रोध युक्त, गुस्से से भरा हुआ। जिस तरह से किसी ने किसी नाक को छेड़ दिया और वो नाक जैसे फड़ा मारने के लिए, दंश देने के लिए जिस तरह से वो मरणीय हो जाता है, ऐसा व्यक्ति का स्वभाव है। तो वो सब छोड़ने के लिए और मोक्ष पाने के लिए तो ज्ञान को सीख लेना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। अब हम ज्ञान के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं। यहाँ पे वो ज्ञान की बात नहीं कही है कि जिसकी वजह से मनुष्य व्यवहार जगत में उठता बैठता है। यहाँ पे वो ज्ञान की भी बात नहीं कही है जहाँ पे आज की तारीख में किसी को डिग्री मिलती है, किसी को पीएचडी मिलती है, किसी को डॉक्टरेट मिलता है, वो ज्ञान की बात भी नहीं कही है। यहाँ पे जो ज्ञान की बात कही है वो है आत्यंतिक मोक्ष के लिए, आत्यंतिक कल्याण के लिए जो ज्ञान जरूरी है वो ज्ञान की बात की है। मतलब कि ये ज्ञान परमात्मा के बारे में ईश्वर प्रदत्त है, ये तो भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है। और जो सर्वज्ञ जो कहा जाता है, ऐसे गुणातीत साधु जो आपके सामने आए हैं, उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, या तो श्रीजी महाराज ने जो ज्ञान देने की कोशिश की है, जो तत्व ज्ञान बांटने की बात की है, उस तत्व ज्ञान के बारे में यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बात कर रहे हैं। ज्ञान को सामान्य अर्थ में इस तरह से भी कह सकते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से कोई भी वस्तु या पदार्थ या विषय को समझना, जानना, उसकी खबर लेना, या तो जानकारी प्राप्त करना, वो माहिती उसके बारे में इकट्ठा करना, वो ऐसी समझन, वो ऐसी संवेदना, वो ऐसा बोध, उसको भी ज्ञान ही कहा गया है। ज्ञान को अन्य रूप से इस तरह भी देखा जा सकता है, परमात्मा और जगत संबंधी जो समझन, जो गुण और उसके कार्य की जानकारी है, और जिसकी वजह से आप्त वस्तु जो प्रतीत होती है उसको भी ज्ञान कहा है। जीव है, माया है, ईश्वर है, ब्रह्म है और परब्रह्म है, उसके स्वरूप को पहचानना वो भी ज्ञान ही है। सृष्टि में अनेक पदार्थों में एक ही अव्यक्त मूल द्रव्य की जो समझ है,
जीवात्मा और परमात्मा संबंधी जो समझ है, आत्मज्ञान है या तो ब्रह्म ज्ञान है, उसको ही ज्ञान कहा है। ज्ञान तो दो जात के हैं, एक है परोक्ष ज्ञान और एक है अपरोक्ष ज्ञान। उपरांत अन्य रीत से उसके 5 भेद है। संशय है, धारावाहिक है, कार्य ज्ञान है, आहार्य ज्ञान है और स्मृति। ये भी ज्ञान के 5 भेद है। जिस तरह से लौकिक उपायों के उपाय से मोक्ष के साधन नहीं है और वो सिर्फ कर्मकांड भी मोक्षदायक नहीं होता है, ज्ञान के सिवा मोक्ष मिल नहीं सकता है। परमात्मा को जानने से ही मोक्ष मिलता है। जैन मत के अनुसार ज्ञान के 5 प्रकार है: मति, श्रुति, अवधि, मन पर्यवह और केवल ज्ञान। ये ज्ञान प्राप्त करने की 3 रीत जताई है। एक प्रणिपातेय, यानी कि शिष्य बनकर गुरु को नमन करना और शिष्य भाव से विनय और नम्रता से सीखने की जो वृत्ति है। दूसरा है परिप्रश्नेन, यानी कि मनन चिंतन के द्वारा या तो शंका का समाधान वाले संवादात्मक शैली से प्रश्न पूछकर उसके संशय को मिटाना। और तीसरा सेवया, यानी कि सेवा भाव से शरणागति से गुरु या आचार्य को संतुष्ट करके सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उपरांत संकल्प, संशय, भ्रांति, सादृश्य, निश्चय और अनुभव वगैरह वो सब आदि आदि अन्य अन्य प्रकार के ज्ञान हैं। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास में होता है, पर उस ज्ञान से कुछ प्रभु प्राप्ति तो होती नहीं है। प्रभु प्राप्ति के लिए साधक को नंबर 1 दुराचरण से तत्काल मुक्त होना चाहिए। दूसरा शांत मन के बनने चाहिए। तीसरा एकाग्र चित्त वाले भी उसको बनना चाहिए। यानी कि प्रभु प्राप्ति के लिए दुराचरण से निवृत्ति, शांत मन और एकाग्र चित्त और शांत मानस, उसके लिए उसकी आदत डालनी पड़ेगी। मीमांसा के सिवा अन्य सभी दर्शनों ने ज्ञान से मोक्ष को मान्य किया है। ज्ञान से ही अज्ञान यानी कि मिथ्या ज्ञान का नाश होता है और दोष दूर होते ही प्रवृत्ति टल जाती है और निवृत्ति आती है, और निवृत्ति से दुख का नाश होता है और दुख के नाश से मोक्ष प्राप्त होता है। और उसके वजह से जो मोह है, वो मोह जो भंग हो जाता है और मोह और तृष्णा, ऐसनाओं का जो नाश होता है, और मृग तृष्णा, ऐसनाओं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाओं से जब वो मुक्त हो जाता है, तब दुख का नाश होता है और उसके वजह से मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ जो ज्ञान शब्द है वो परमात्मा विषयक ज्ञान को साधने का वाचक शब्द है। जैन शास्त्र के अनुसार 9 क्षायिक भाव है: ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यकत्व और चारित्र्य। ये 9 क्षायिक भाव में से ज्ञान एक भाव कहा गया है। ज्ञान को प्रतीति या अनुभव भी कहते हैं, उसको एक प्रकार से बोध भी कहते हैं। मनुष्य के चैतन्य में हो चुका हो वो, अभी प्रवर्तमान हो वो, और जो आगे होने वाला हो, उसको जानने की, उसके बारे में सोचने की और उसके लिए कल्पना करने की जो शक्ति है, उसे भी ज्ञान ही कहा गया है। वस्तुओं के बारे में या तो पदार्थ के बारे में अनित्यवादी यथार्थ दर्शन, उसको भी ज्ञान कहा है। विद्या का एक पर्व है, सांख्य है, योग है, ज्ञान है, वैराग्य है, तप और भक्ति, ये विद्या के सभी पर्व है। स्मरण शक्ति, समझ शक्ति, विचार शक्ति
उसको भी ज्ञान कहा गया है। किसी पदार्थ का या तो किसी विषय का, उसके स्वरूप का भान होना, उसके स्वरूप का बोध होना, उसके रहस्य का उजागर होना, उसकी यथार्थ स्वरूप का अनुभव होना, उसे भी ज्ञान कहा गया है। स्वामीनारायण संप्रदाय में जिस ज्ञान की बात कही है उसको संक्षिप्त में इस प्रकार से कहते हैं कि गुणातीत भावना को प्राप्त करने तलक जो जो बातें सीखने की आवश्यकता है वो बातें सीखकर उसका अमलीकरण करके, उसको आत्मसात करके, उसको अनुभव प्राप्त करके जो आचरण या तो जो स्थिति या तो जो ब्रह्मरूपत्व या तो जो ब्रह्मरूपपणा का जो स्थिति है, जो गुणातीत भावना वाले साधु की जो स्थिति बनती है, उसे गुणातीत ज्ञान कहा गया है। और ये गुणातीत स्थिति वाले जो ज्ञान है उसको देने के लिए आज तलक मूल अक्षर सहित कोई इस पृथ्वी के ऊपर, मूल अक्षर ब्रह्म सहित कोई पृथ्वी पर आए नहीं थे। पर इसी बार जो सर्वे अवतार के जो अवतारी है वो स्वयं अपने साथ ऐसे अनादि मूल अक्षर मूर्ति जो कि मूल अक्षर ब्रह्म है, उस मूल अक्षर ब्रह्म के साधर्मपणा को प्राप्त करवाकर गुणातीत भावना में स्थापित करने के लिए और परब्रह्म की पहचान कराने के लिए जो जो बातें सिखाई जाती है और जो बातें सिखाई गई उसका अनुपालन करते हुए जो जो अनुभव सिद्ध होता है, उसके वजह से जो स्वभाव या तो जो आत्मा की जो स्थिति या तो मुक्ति की जो स्थिति बनती है, ऐसा ज्ञान को गुणातीत भावना वाला साधु का ज्ञान कहा गया है, गुणातीत ज्ञान कहा गया है। और वो बातें समझाने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी की बातें यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। इस गुणातीत ज्ञान के बारे में गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 6 की 257वीं बात में कहते हैं कि इस समाज में इस वक्त तो गणेश को भी प्रभु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी प्रभु कहते हैं, अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण को भी प्रभु ही कहते हैं। तब उसमें से प्रभु किसको मानना? तब उसका तो ऐसा है कि जीव के भी कई प्रकार है, ईश्वर के भी कई प्रकार है और पुरुष के भी कई प्रकार, मतलब कोटियों की कोटि है, मतलब प्रकार के प्रकार है। पर ये सभी के कारण तो महाराज स्वयं है, मतलब कि श्री जी महाराज स्वयं है। ऐसा समझे तो मजकूर मिला, मतलब कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा कहलाता है। और अनंत कोटि राम है, अनंत कोटि कृष्ण है और अनंत कोटि अक्षर मुक्त है। और उन सभी के कर्ता, वो सभी के आधार, वो सभी के नियंता और सभी कारणों के कारण जब महाराज को समझे तब ऐसा समझना कि हमें गुणातीत ज्ञान हो रहा है और वो ही सच्चा ज्ञान है। ऐसे ज्ञान की बातें यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं। प्रकरण 4 की 13वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी एक रहस्य की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अन्य जितने अवतार हैं वो सारे अवतार परोक्ष हो चुके हैं और हमें जो इस वक्त जो मिले हैं वो तो पृथ्वी के ऊपर प्रत्यक्ष है, जो हम आंखों से देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे प्रभु तो अभी अभी यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर है। और इस बात में तो बहुत ही मर्म, मतलब रहस्य छुपा हुआ है, ज्ञान छुपा हुआ है और जो समझ सकते हैं वो ही समझ सकते हैं। और ऐसी बातें और ऐसे साधु कभी भी पृथ्वी के ऊपर आए नहीं हैं और आगे आने वाले भी नहीं हैं। इसलिए इस वक्त का जो ज्ञान उनकी शरण में रहकर जो ले लेना है और जो स्थिति बना लेनी है, उस स्थिति में हमें स्थिर हो जाना है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है।
ऐसी ज्ञान की बातें यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 4 की 15वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें प्रकट भगवान मिले हैं, उस वजह से परिपूर्ण कल्याण मानना, पर अपूर्ण तो मानना ही नहीं। और साधन करना या तो साधु होना, वो तो सब कुछ विघ्न टालने के लिए हमने किया है, उसके लिए उसका प्रयोजन है। पर उपासना की दृढ़ता आप रखोगे और उसको बरोबर से व्यवस्थित रूप से आप चिपक के रहोगे, मतलब कि उस नियम धर्म के अंदर बिना कुछ गड़बड़ किए आप आगे ही आगे बढ़ते रहोगे, तो सब कुछ पार हो गया है ऐसा समझना। और संत में जो भगवान हैं उनकी सेवा करते हैं तो पुरुषोत्तम भगवान को भगवान के सम्मुख कर देते हैं और पुरुषोत्तम भगवान के जो धाम हैं वहाँ तलक हमें पहुँचा देते हैं, उसके योग्य हमें बना देते हैं। ऐसा यदि हम मान लेंगे तो हमारा पूर्ण कल्याण हो गया, परिपूर्ण कल्याण हो गया। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 10 की 346वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जिस वक्त जीव सौंप देते हैं, मतलब कि भक्त जब भी अपना जीव को समर्पित गुरु को कर देता है, तब एक भी दोष वो शेष नहीं रखते और किसी के जात का उद्वेग भी बाद में बचता नहीं है और तत्पश्चात सदा आनंद आनंद और आनंद में ही गरकाव रहता है। ऐसा ये ज्ञान है और वो ज्ञान को प्राप्त कर लेना, वही गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे जता रहे हैं। प्रकरण 14 की 210वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि लोया का 11वां वचनामृत पढ़वा कर वो कहते हैं कि हमें तो आज महाराज प्रगट मिले हुए हैं, इसीलिए महाराज का ही चिंतन और उनका ही ध्यान करना और महाराज के ही चिन्ह, महाराज का ही चरित्र, महाराज की ही चेष्टा गाना और उसको याद करना और उसमें पतिव्रता की वृत्ति से ही हमारा ध्यान में मगन रहना, इस तरह से उसके होश में मगन रहना और जिसमें महाराज अखंड बसे हुए हैं, ऐसे संत के लक्षण वचनामृत अंत्य के 26वें वचनामृत में जिस तरह से कहे हैं, ऐसे संत में ब्रह्म भाव सिद्ध कर लेना और उसके वजह से उनके दर्शन से, उनकी प्रसादी से, उनकी बातें से और उनके आज्ञा का पालन करने से महाराज का ही प्रकट सुख मुमुक्षु को मिल सकता है और आज भी मिल रहा है। और ये बात जिसके दिल में दृढ़ हो गई उसका तो आत्यंतिक कल्याण हो गया, ऐसा गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। प्रकरण 5 की 5वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्यंतिक मोक्ष हुआ है उसे ही मोक्ष कहा जाता है और अन्य धाम में जो गए हैं और वो मानते हैं कि मेरा मोक्ष हो गया है, पर फिर भी वहाँ से उसको तो गर्भवास में आना ही पड़ता है और गर्भवास में आना पड़ता है तो तब तक तो मोक्ष कहलाता ही नहीं है। और ऐसा मोक्ष तो जो आत्यंतिक मोक्ष है वो तो प्रकट भगवान और प्रकट भगवान के एकांतिक संत के शरण में जाने की वजह से ही होता है और अन्य से तो हो ही नहीं सकता। और संत तो, आज के संत तो भगवान जैसे समर्थ है, ये बात यदि समझ जाए तो उसका आत्यंतिक कल्याण हो रहा है, ऐसा समझना। गुणातीतानंद स्वामी जिस ज्ञान की बात करते हैं वो तो व्रणहारिणी औषधि जैसा है। जिस ज्ञान के वजह से जाति है, वर्ण है, आश्रम है, आदिक जो भी है, वो सर्व प्रकार का जो माइक अभिमान उसके जीव में जो व्रण लगे हैं, मतलब कि जो ऐसी भ्रांति उत्पन्न हुई है, उसका जो नाश हो जाता है और जो संपूर्ण सत्य है वो उजागर हो जाता है, ऐसा उसे ही ज्ञान कहा है। मतलब कि महाराज की मूर्ति सभी जीवों के हृदय के अंदर अखंड विराजमान होती है, वो उसको प्रतीत हो जाए, अनुभव से प्रतीत हो जाए, उसे ही ज्ञान कहते हैं। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। इस बात में गुणातीतानंद स्वामी ने एक बात बताई है कि संसार का त्याग किया है, फिर भी जिसकी नज़र खाने पीने,
सोने उठने बैठने चलने फिरने के लिए जो साधन शिष्य और संस्था के लिए या तो आश्रम के लिए जो साधन वगैरह और अन्य पदार्थ को जो जमा करने का जो पुरुषार्थ है वो साधु का मार्ग नहीं है, ये बात यहाँ पे कही है। तो हमें जो साधु प्राप्त हुए हैं वो गुणातीत साधु या तो साधु किसे कहते हैं वो अब हम संक्षिप्त में यहाँ पे देख रहे हैं। साधु माने सामान्य समझ में बाबा या तो कोई त्यागी या तो कोई वैरागी या तो किसी मुनि को हम साधु कह सकते हैं, या फिर जो सज्जन है या तो सत्पुरुष है जो कार्य को साध कर देता है, यानी कि जो अन्यों के जो दुख है उसको मिटाने का जो कार्य करता है उसको साधु कहते हैं। या तो फिर परलोक यानी कि मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसको भी साधु ही कहते हैं। गृहस्थ आदि आश्रम में रहकर भी ते आश्रम के धर्म का यथार्थ उस आश्रम का धर्म का यथार्थ पालन करने वाले मनुष्य को भी साधु कहा जाता है। वायु पुराण में लिखा है कि गुरु के पास से विद्या का अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी भी वो भी एक जात के साधु ही है। गृहस्थ धर्म की क्रियाओं का अनुष्ठान करने वाले गृहस्थ भी साधु ही कहलाता है। जंगल में या तो गांव के बाहर रहकर तप करने वाले वानप्रस्थाश्रमी को भी साधु कहलाते हैं, तथा चतुर्थाश्रम में भी रहकर परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप योग साधन आदि यत्न करने वाले यति को भी साधु कहा जाता है। तो ये है अलग अलग उसके बारे में उसके परिप्रेक्ष्य कि किसे साधु कहा जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय में जो त्यागी पुरुष है उसे साधु कहते हैं। इस संप्रदाय में त्यागियों के 3 भेद हैं। एक है ब्रह्मचारी, दूसरा है साधु और तीसरा है पार्षद। ब्राह्मण वर्ग के त्यागियों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्षत्रिय और वैश्य उनको वो साधु हो सकते हैं, और इन दोनों प्रकार के त्यागियों को 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन करना है और धन का भी त्याग रखना पड़ता है। पर ब्रह्मचारी वगैरह जो है धातु पात्र का उपयोग कर सकते हैं, जब साधु है वो काष्ठ पात्र या तो तुंबड़ी का ही उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मचारी सफ़ेद वस्त्र या तो भगवा वस्त्र भी पहन सकते हैं और लाल टोपी सर पे रखते हैं, और साधु तो सर्वांगे भगवा ही रखते हैं। साधु का एक मतलब उत्तम या तो श्रेष्ठ या तो अच्छा या तो योग्य, मतलब हितकारी, जो हमारे लिए हितकारी है उसको ग्रहण करने वाला जो अस्तित्व है उसको साधु कहते हैं। जो व्यक्ति धर्मपरायण है यानी कि धार्मिक है या तो परमेश्वर भक्ति परायण है उसको भी साधु कहा गया है। जो सिलवान है, जो मोक्ष मार्ग का साधक है, जो स्पष्ट रूप से शुद्धिकरण के लिए या तो शिष्ट है, जो शुद्ध हुआ है उसको भी साधु कहते हैं। जो सद्गुणी है, जो सदाचारी है, जो साधने वाला है उसको भी साधु कहा गया है। परम पूज्य श्री योगी जी महाराज की अनंत कृपा से और उनके अनहद अनुग्रह से एक गुणातीत समाज की परंपरा की रचना हुई, और उसके रचनाकार तो काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी जी, दिल्ली के मुकुंद जीवन स्वामी यानी कि गुरु जी, और जसभाई साहेब, और विद्यानगर के जो संत बहनें हैं उन्होंने भी एक ऐसी परंपरा चालू की कि जिसमें साधु तो भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और कुछ साधु श्वेत वस्त्र भी पहनते हैं, और कुछ साधु जो है वो आसमानी कलर के जो शर्ट है और खाकी कलर के पैंट है, ऐसे कर्मयोगी साधु भी उन्होंने बनाए हैं। और ये कर्मयोगी साधु अर्थोपार्जन के लिए
वो नौकरी धंधा या व्यवसाय भी करते हैं और फिर भी वो ऐसे आध्यात्मिक टेक्नीशियन बने हैं, ऐसे वो साधु या सन्यासी ऐसी ऐसी अवस्था को, उच्चतम अवस्था को प्राप्त हुए हैं कि जो खुद भी तो गुणातीत परंपरा में गुणातीत साधु बन चुके हैं और अन्यों को भी गुणातीत भावना वाले साधु बना रहे हैं आज के देश में, और देश विदेश में उनके अनुयायी भी प्रवर्तमान हैं और वो भी सहज आनंद से युक्त होकर परिपूर्ण ऐसा अपना जो कल्याण हो चुका है, ऐसी स्थिति में मतलब एकांतिक भाव को, मतलब कि भगवत भाव को प्राप्त किए हुए ऐसे साधुओं की एक फौज भी खड़ी हुई है और वो भी एक साधु का ही, मतलब कि त्यागी का ही एक समाज है। और उसी में ये गुणातीतानंद स्वामी की बातें हम ले रहे हैं। और ऐसे साधु अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करते हैं कि उनके आचरण मात्र को देखने मात्र से सामने वाले जो मुमुक्षु है उसके अंदर उसके प्रति अहोहो भाव उत्पन्न होता है, उसके प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न होता है, उसके प्रति दिव्यता का भाव उत्पन्न होता है और वो भगवान भजने के लिए उसके साथ में जुड़ जाता है। ऐसे ये गुणातीत समाज के साधु है। और ये साधु अपने जीवन जीने की शैली के माध्यम से ही, मतलब के आचरण से ही वो सर्वोत्कृष्ट साधु है, उसका उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। ये मुख्य बात साधु के बारे में हम सबको जानना है और समझना है, और ऐसे साधुओं के संग से हम भी जीते जी इस देह होते हुए हम अक्षरधाम का जो सुख है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रकरण 5 की 289वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि घनश्याम दास जी महाराज के साथ में अखंड रहे पर ज्ञान ग्रहण किया नहीं, उसके वजह से समझ में कुछ नहीं आया और कसर तो बहुत ही रह गई। तत्पश्चात महाराज ने स्वयं ने कहा कि अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर आगे आपको ऐसे साधु मिलेंगे, वो आपको सब कुछ समझाएंगे। और जब ऐसे जो अनादि मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी का उनको संबंध हुआ और उन्होंने जब ये सारी बातें समझाई और वो समझाकर उसकी सारी कसर टाल दी, तो ऐसे ये साधु है कि आपको शरण में लेते हैं और आपकी सारी कसर को टालते हैं। ऐसे गुणातीत परंपरा में साधु आज भी मौजूद है। प्रकरण 5 की 294वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, देह के स्वरूप को ही स्वयं का स्वरूप मानते हैं और ये सबसे बड़ा अज्ञान है, और ऐसे अज्ञान को टालने वाला आज तक आया नहीं है। और आज जो मिले हैं, ऐसे जो गुणातीत भावना वाले साधु जो हमें मिले हैं, वो ही कृपा करके हमारा ऐसा जो अज्ञान है वो टाल देंगे और अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है और उसके अंदर मूर्ति अखंड हमारे हृदय में निवास करके रहती है, वो ज्ञान जब मिलेंगे, ऐसे साधु का समागम होएगा, तभी ही हमारा आत्यंतिक मोक्ष हो चुका है, ऐसा समझना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 5 की 307वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आज जो मूर्तिमान महाराज की उपासना किसी के भी पास में नहीं है और मूल अक्षर के अस्तित्व के बारे में ही किसी को पता ही नहीं है, और पुरुषोत्तम की उपासना तो अक्षरधाम के मुक्त के पास में ही है। उपरांत ये पृथ्वी के ऊपर श्री जी महाराज ने और गुणातीतानंद स्वामी ने विचरण करके करके जितने के ऊपर अनुग्रह किया है, उतनों के पास में ही ये उपासना है, और उसके बीच में अक्षरधाम और ये पृथ्वी में जितने ही मुक्त अक्षर है, उसके बीच में जितने धाम और लोक रहे हैं, उसमें तो किसी को ये साधना मिली ही नहीं है। और इस वक्त तो नारद जी वगैरह सभी का हमने पूर्ण कल्याण किया है, परिपूर्ण कल्याण किया है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये साधु जो है वो तो बहुत ही अलभ्य है और उनको उनकी आज्ञा में रहना
और अपने आप को आत्यंतिक मोक्ष के लिए प्रस्तुत करना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रकरण 5 की 311वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी आज जो गुणातीत परंपरा में जो साधु है उसके बारे में कहते हैं कि प्रकट को एक प्रमाण से ही मोक्ष हो जाता है, और ये तो करोड़ प्रमाण किए हुए हैं, पर मोक्ष स्थयी की प्रतीति तो आई ही नहीं है और शांति भी नहीं होती है। पर यदि जो प्रकट भगवान को पहचान कर तथा उसको एक प्रमाण से ही वो कर देते हैं, मतलब कि सम्यक ज्ञान में आ जाते हैं, तो वो भगवान के धाम में जाता है और मोक्ष स्थया की, मोक्ष होने की तो प्रतीति भी आती है और शांति भी होती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 5 की 331वीं बात में वो ये कह रहे हैं कि जभी जभी हम बिना प्रवृत्ति के हम बैठे हुए हैं, उस वक्त भगवान की मूर्ति को ही धारण करके बैठना, और वो मूर्ति तो क्या, तो कि जो भगवान की कथा वार्ता है और उसका जो ध्यान है वो स्वयं ही भगवान की मूर्ति है। और ये ऐसा ज्ञान तो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष ही दे सकते हैं, गुणातीत साधु ही दे सकते हैं। ऐसे ज्ञान की बात साधु करते हैं, गुणातीत साधु करते हैं। प्रकरण 5 की 326वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मृत जीव को फिर से सजीवन करें, आकाश में छलांग मार के उड़ जाए, अन्न या पानी भी न ले, फिर भी वो माया के गुलाम हैं, जिसकी विद्या को लोग बखानते हैं, जो अन्यों के मन की बातों को जान सके, ऐसे बहुत शाणे भी है, तो भी उनमें वासना का ही वास रहता है। शायद सृष्टि का सृजन भी कर ले, सभी जीवों का पोषण भी कर ले, जगत में ईश्वर भी कहला है, फिर भी उसका जो मन है वो परिवर्तनशील यानी कि बंधनकारी है। ज्ञान भक्ति के बगैर हृदय में मलिन वासने वाले मूढ़ अज्ञानी को मुक्तानंद स्वामी कहते हैं कि उन सभी को ब्रह्मधाम में तो उसका कोई वास नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको कह रहे हैं। इसलिए साधु को पहचानना और सच्चे साधु, ऐसे गुणातीत परंपरा के सच्चे साधु के साथ में संबंध करके अपना अलभ्य लाभ प्राप्त कर लेना, आत्यंतिक मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 9 की 259वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो गुणातीत साधु की परंपरा है, तो उसे ऐसे सत्पुरुष के संग के वजह से, शास्त्र के वजह से और अनुभव के वजह से विषयों का त्याग करना और सत्पुरुष में जुड़ जाना, और यही सिद्धांत बात है। प्रकरण 9 की 261वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे गुणातीत साधु का जब सहवास होता है तब भगवान की मूर्ति में दृढ़ हुआ जाता है, पर यदि मनुष्य भाव रह जाता है तो हमारी वृद्धि नहीं होती। ऐसा देशकाल, ये बातें और ये साधु, ये तीनों दुर्लभ है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसे साधु और ये भगवान इस ब्रह्मांड में कभी आए नहीं हैं और वापस आने वाले भी नहीं हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 11 की 270वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं 270, काम, लोभ, स्वाद, स्नेह और मान, उसको टालने के लिए जो बातें होती रहती है, वो तो भगवान के जहाँ सच्चे सच्चे साधु हो वहाँ ही ये बातें होती है। ये बातें बद्रिकाश्रम
और श्वेत द्वीप में भी विषय खंडन की बातें होती रहती है, पर ये बातें तो सारी की सारी अक्षरधाम की है। और त्रिलोकी वाले को भी ये बात के बारे में कुछ गम आती ही नहीं है, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो दर्शन है, वो तो कहाँ है, वो उपलब्ध ही नहीं है। पर ये तो माया के सारे जीव है, वो तो माया में ही गुलतान रहते हैं, और ये सारी बातें तो माया के पर की बातें हैं, तो समझ में कहाँ से आएगी। तो ऐसे साधु जो हमें मिले हैं, उसका सत्संग कर लेना और खुद का स्वयं का आत्यंतिक मोक्ष कर लेना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। और इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।